हिमाचल की ही एक गुड़िया जो मात्र 16 वर्षों की 10वीं कक्षा की छात्रा एक दिन अपने स्कूल से निकली और अपने घर जब नहीं पहुंची 4 जुलाई को, तो 6 जुलाई को उसकी लाश साथ के ही लगते जंगलों में पाई गई। शायद उन जंगलों से उसकी चीखों पुकार यहां पर दिल्ली के मीडिया ये सदन तक नहीं पहुंच पाई। वो चिल्लाती रही और उस पर भेड़िए उस तरह से बलात्कार और उसकी हत्या में लगे रहे। उसकी आवाज इस सदन से लेकर दिल्ली की सड़कों तक या गलियारों तक नहीं पहुंच पाई। वहां की सरकार भी 2 दिन के बाद जागती है और 10 जुलाई तक आदरणीय अध्यक्ष जी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। एसपी के बाद आईजी कार्रवाई करता है और जब सरकार 11 दिनों के बाद हाथ खड़ा कर देती है तो 15 तारीख को उसको कहते सीबीआई की जांच करे। मैं एक बेटी को इंसाफ दिलाने की बात करता हूं और आपका मैं आज संरक्षण चाहता हूं अध्यक्ष जी। एक बेटी जो जंगलों में मारी गई शिमला जिला के, क्या उसकी आवाज उठाने का मुझे यहाँ पर अधिकार नहीं है? 4 तारीख की घटना को आज 19 तारीख को 15 दिनों के बाद भी प्रदेश की सरकार दबाने का प्रयास करती है। एक कोई क्यों जेल में मार दिया जाता है, उस बेटी को न्याय दिलाना क्या हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? क्या प्रदेश की सरकार, ये पहला मामला नहीं मैडम, एक वन कर्मी को मारकर पेड़ पर लटका दिया, 3 दिन के बाद उसकी लाश मिली। हिमाचल की सरकार सोई हुई है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या उसके खिलाफ, क्या ये राजनीति आपने की है? मैं एक बेटी को न्याय दिलाने की बात करता हूँ। गुड़िया के बलात्कारियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। गुड़िया के बलात्कारियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। आज हम इधर जो गुड़िया को न्याय मांगे आए थे, जो हिमाचल सरकार अभी तक जो कार्रवाई कर रही थी वो धीमी, बहुत स्लो चल रही थी। इस वजह से हम आइए, 13 साल की हमारी गुड़िया को न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। जब तक वो असली गुनहगार को अरेस्ट नहीं करेगी, उनको सजा नहीं देगी, तब तक गुड़िया को न्याय नहीं मिलेगी। इसलिए हम हिमाचल की सरकार को ये बात बोलने के लिए, असली गुनहगार को पकड़ के उनको सजा दो। अपराधियों को न पकड़ना, नॉन अपराधियों को पकड़ लेना और अपनी जिम्मेवारी खत्म करना, ये गलत बात है। तो मैं समझती हूँ कि हम सब महिलाओं की जिम्मेवारी है कि हम इकट्ठे होकर हर जुल्म के खिलाफ लड़ें, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे हैं जुल्म है, उनके खिलाफ हम लड़ें। हमने ये भी कहा था कि जो गुनहगार है, जिसने गुनाह करा उसी को सजा मिलनी चाहिए, बगैर गुनहगार को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जो बच्चे अपराध करे हुए वो तो निकल के भागे हुए, वो तो हाथ पुलिस के आए नहीं, और जो बिगड़ गुनहगार बच्चे वो बंद हो गए और उसका एक का मर्डर भी हो गया, खत्म भी हो गया। तो उन्होंने बताया कि सारे जितने थाने के जितने भी लोग थे सबको निलंबित कर दिया गया है, सब एवरीवन इज सस्पेंडेड, और नए सिरे से बिल्कुल सीबीआई को कहा गया है कि वो जांच करें, और सीबीआई की टीम वहाँ पहुँच गई है, काम शुरू हो गया है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों के यहाँ क्योंकि पहली बार इस तरह का हादसा हुआ है, हम लोग सब बहुत परेशान हैं। ये हमारी मांग है महिला फेडरेशन के, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। और हमारे भी शाजीपुर डिपो के अंदर हमको भी डर लगता है चीज के, हमारी बच्ची जाती है स्कूल के अंदर जाती है, वहाँ पे भी हमने जाना उनका बंद कर दिया है, क्योंकि अगर ऐसा कांड होगा, इस तरीके से ऐसे बातें होगी तो कौन माँ अपनी बच्ची को भेज देगी निकाल के? कौन ऐसी बच्ची को बलात्कार के हवाले कर देगी, किसी गुंडे के मवाली के हवाले कर देगी? वो पता नहीं क्या से क्या कर देगा, 1 मिनट से पता नहीं पड़ता। उससे पुलिस मौके में वारदात पे कोई नहीं पहुंचती है। जब सारा काम होने के बाद में पोस्टमार्टम करने के लिए जाते हैं या पोस्टमार्टम पे बात होती है ना, वहाँ पे आके पुलिस आ जाती है, कैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, जबकि पुलिस की आंखों में पट्टी पड़ी रहती है, कोई पुलिस वाला उससे पूछने के लिए नहीं आता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गुड़िया के बलात्कारियों को सजा